ओके, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है एंड दे आर यूनिसेल्युलर। किंगडम प्रोटेस्टा में आपके पास यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है एंड यूकैरियोटिक सिंपल मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। थर्ड जो आपके पास है किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके पास यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर है एंड जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसी का भी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे आर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव कि ये अपनी चीजें जो है वो दूसरे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मोस्ट फंजाई जो है वो जो डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स मीन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो उसको डीकम्पोज करते हैं और वहां से ये अपने क्या कर लेते हैं, अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास डिफरेंट स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू वो डाइजेस्ट करते हैं एनिमल या प्लांट जो भी डेड हुआ है और वहां से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड किंगडम। उसके बाद फोर्थ किंगडम किंगडम प्लांट है। किंगडम प्लांटाe में इंक्लूडेड यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक इन मोड। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटाe में आ जाते हैं। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स है, मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है दैट इज किंगडम एनिमिलिया। दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर एंड दे आर कंज्यूमर, मीन के दे अपना फूड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दूसरे का फूड कंज्यूम करते हैं। लाइक एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दूसरे से अपना फूड कंज्यूम, जैसे प्लांट्स हैं उनको फूड ईट करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है किंगडम फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर। इनमें जो डिफरेंस है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस है कि किंगडम फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, किंगडम प्लांटाई ऑटोट्रॉफ है एंड किंगडम एनिमिलिया दे आर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिकली एक फ्लो चार्ट सा बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक टेबल है जिसमें जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारा का सारा टेबल उन्होंने जो है वो इजी करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है, आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक और ऑर्गेनिज्म है आपके पास दैट इज वायरस। वायरस को बेसिकली ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी में भी इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया कि वायरस जो है इट इज एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि वायरस को अभी तक ना तो लिविंग कंसिडर किया जाता है ना इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है, because they have some characteristics related to living organism and they have some characteristics related to non living organism, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या आपके पास लिविंग की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे पोजेस डीएनए और आरएनए, ठीक है। इसके अलावा जब ये सेल होस्ट बॉडी के अंदर होता है दे रिप्रोड्यूस करता है और इसी तरह डिजीज कॉज करता है। दीज और दी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी वायरस, ठीक है। नॉन लिविंग में अगर देखें तो जब ये आपके पास आउटसाइड दी होस्ट होता है तो इट इज लाइक अ डेड पार्टिकल, तो इन्हें ये ना ना मूव कर सकता है ना ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो दीज ऑल आर दी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका वायरस है उसको तो ना तो लिविंग में ऐड किया गया है, ना उसको क्या किया नॉन लिविंग में ऐड किया गया है। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनको सिर्फ वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हैं, तो इसलिए वायरसेस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज एक्चुअली अ नेमिंग सिस्टम जैसे आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, फिर इस तरह हर रीजन की अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इस लैंग्वेजेस को इसी तरह बायो की भी एक लैंग्वेजेस है, ठीक है। एक बायो की भी एक क्या है लैंग्वेज, जिसको कहते हैं दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर या जिस अब हुआ गया था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली क्यों बनाया गया था ये सिस्टम क्यों बनाया गया था। अब हुआ था कि पूरी दुनिया से डिफरेंट रीजन से लोग आके वो एक जगह पे रिसर्च कर रहे थे। अब हर रीजन से लोग आए थे तो इस मीन के उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उस कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि जो भी बायो को स्टडी कर सके उनके लिए एक ही लैंग्वेज हो, वो इजी सब अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उस सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन टू और नोमियल मीन नेम होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म के दो नेम इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना चाहें तो वो कैसे देंगे।
वो आपके पास ये है कि साइंटिफिक नेम जो भी है वो दे आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, कि जब ये प्रिंट हुआ होगा तो वो इटैलिक्स में होगा। ये देखिए आपके पास ये, और इसका फॉर्मेट देखें, फ़ॉन्ट देखें, और इसका ये थोड़ा-सा आगे की तरफ है, तो इट्स मीन ये प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये इटैलिक्स है, ठीक है? तो साइंटिफिक नेम जब भी प्रिंट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, इटैलिक्स लिखेंगे इस फॉर्मेट में। और जब हैंड रिटन आप लिखेंगे तो उसको हमेशा क्या करना है, आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो ये फर्स्ट रूल है साइंटिफिक नेम है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद सेकंड है, द फर्स्ट टर्म जेनरल जो है वो हमेशा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे आपने उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है? तो फर्स्ट लेटर जो है वो जेनरल का वो कैपिटल, बाकी सारे आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है? ये सेकंड आपके पास प्रिंसिपल है। थर्ड है कि आपके पास साइंटिफिक नेम जो है वो हमेशा फुल फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन अगर आप एक ही पैराग्राफ में वही नाम अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि जेंडर का फर्स्ट नेम लिख लेंगे, और उसके बाद आपके पास स्पीशीज़ का जो है जेंडर का फर्स्ट लेटर लिख के डॉट डाल के स्पीशीज़ का पूरा नेम लिख लेंगे, ठीक है? ला एस्क्रिशिया कोलाई इज़ द नेम, ठीक है? जो कि बैक्टीरिया का नाम है। अब अगर आपने इसको बार-बार आ रहा है तो फिर कैसे लिखना है? एस्क्रिशिया का सिर्फ ई लिखना है, जो जीनस का है, ठीक है? ये जीनस है आपके पास, और इसका सिर्फ ई लिखना है, और डॉट लेके आगे स्पीशीज़ का पूरा नाम जो है वो क्या लिख लेना है? कुल्ला है। सो दिस इज़ हाउ यू राइट, जब आपके पास ये एक चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं आपके पास साइंटिफिक नेम लिखने के, ठीक है? तो बैकग्राउंड इसकी सिग्निफिकेंस यही थी कि वो आपके पास वो जो लैंग्वेज बैरियर था उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बनाया गया था, ठीक है? क्योंकि जो इससे पहले नाम दिए गए थे उनके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं था। जैसे आपके पास अम प्याज़ को डिफरेंट लैंग्वेज, किसी पे में इसको प्याज़ को उर्दू में प्याज़ कहते हैं, इंग्लिश में ओनियन है, फिर गांडा कहते हैं, बेसल, वेसल, ये डिफरेंट नेम्स है आपके पास प्याज़ के। अब आपको जब आप किसी दूसरी कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं तो आप वो इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि वो आपका वेसल क्या है, प्याज़ क्या है, ठीक है? तो या उनको अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो ओनियन भी नहीं जानेंगे, ठीक है? तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका जैसे एक नाम रखा गया, दैट इज़ एलियम सिफा। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन। तो इस चीज़ को अब पूरी दुनिया में ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ है कि जो प्याज़ है या ऑनियन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सेपा। तो जब आप रिसर्च के लिए करेंगे तो उसके लिए ये नेम यूज़ करेंगे, दैट इज़ एलियम सेपा। इसी तरह फिर बताया हुआ कि आपके पास जो इससे पहले नाम गिवन थे, वो आपके पास उनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। जैसे फिश जो है फिश ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिसमें फिन्स और गिल्स हों। फिन्स वैसे उसके जो पर हैं, और गिल्स जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है? तो फिश उसको कहते हैं, बट कुछ बहुत सारी ऐसी फिशेज़ हैं लाइक सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेलीफिश, स्टार फिश है, इनके हमारे पास जो है वो ना इनके उस तरह के गिल्स होते हैं, ना इस तरह के उनके फिन्स होते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास उस तरह फिट नहीं आते हैं लाइक जो आपके पास एक साइंटिफिक बेसिस होनी चाहिए। तो इस इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बेसिकली क्या किया गया था, साइंटिफिक नेम जो है वो बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किया गया था, ठीक है? ये कुछ कॉमन एग्ज़ाम्पल्स गिवन है कि ऑनियन जो है उसको एलियम सिप्पा कहते हैं। कॉमन सी स्टारफिश को जो इसका नेम है दैट इज़ एस्टर रूबेंस, एंड हाउस crow को कहते हैं दैट इज़ कॉर्वस स्प्लेंडस, ठीक है? सो मेरे ख़्याल में आज काफ़ी है, मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज़ करें, मैं उससे फिर अनम्यूट कर लूँगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास खत्म करूँगा। जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज़ करें। जी, मोहम्मद अली। सर ये जो एग्जाम्पल है ये बुक पे लिखी हुई है? एग्ज़ाम्पल्स आपकी बुक में जी लिखी हुई हैं एंड पे, पेज नंबर सर 40 पे। सर मेरा वो जो पेज पे उस पे नहीं लिखी हुई, इस पे नहीं, मतलब प्रिंटेड कल आगे पीछे हुआ तो उस पे नहीं लिखी हुई। अच्छा चलें, या आप किसी से देख लेना, या पेज नंबर 40 पे ये लिखी हुई हैं एग्ज़ाम्पल्स इसकी। ओके सर। ओके सर। जी, और किसी का क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके ठीक है। फिर मैं अटेंडेंस आपकी ले रहा हूँ। आज आज जो है वो कम क्यों आए हैं, 15 आए हैं सिर्फ। जो है वो आपके पास। ओके ठीक है, अटेंडेंस जो है वो आपकी मेरे पास आ गई है। सो इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सी यू। नहीं, कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी,
सैटरडे ऑफ है बेसिकली, तो आपके पास आगे जो क्लासेस होंगी वो आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो 2 दिन बीच में गैप है सैटरडे संडे को। सो उससे आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।